everyone, my name is Kritika. Welcome back to my YouTube channel. We are back with another story time video. और मैं ये बात हज़ार बार रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन जब भी मैं एक काला जादू या पैरानॉर्मल स्टोरी शूट करने बैठती हूँ, मुझे कम से कम 20-25 रीटेक्स लेने पड़ते हैं बिकॉज़ माय जस्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंस। या तो मैं कुछ भूल जाती हूँ या फिर रिकॉर्ड होते-होते पता नहीं क्या हो जाता है। अभी मैं पिछले पता है 15 मिनट से बात कर रही थी विदाउट इवन रियलाइज़िंग कि रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुई है। And this is so weird. It creeps me out every single time. But yeah, without waiting any further, let's get into the video. आज हमारा फेवरेट जॉनरा पैरानॉर्मल स्टोरी टाइम। अब पता है ये स्टोरी है एक हॉस्पिटल की। एंड हॉस्पिटल सेटिंग वाली जो स्टोरीज होती है ना वो मुझे नेचुरली थोड़ी ज़्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में पता नहीं क्यों मुझे ऐसा क्यों डर है, एक अजीब सी क्रीपी वाइब होती है। या तो वो जो स्मेल होती है जो हर हॉस्पिटल में ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, जो वो फ्लोर क्लीनर की स्मेल होती है, या फिर कुछ मेडिसिन्स की या कुछ, तो देयर समथिंग सो क्रीपी एंड अनसेटलिंग अबाउट द एंटायर थिंग। और ये वाली भी जो स्टोरी है ना, ये कुछ बहुत ही ज़्यादा ऐसे ओवरली ड्रामेटिक कहानी नहीं है। इट इज़ जस्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो डीपली अनसेटलिंग है एंड डजंट मेक सेंस कि ये हुआ तो हुआ कैसे। सो विदाउट वेटिंग एनी फर्दर लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो कहानी है सान्या की। एंड सान्या की कहानी शुरू होती है जब भी सान्या की मॉम डाइवोर्स हो जाती हैं एंड शी वाज वेरी यंग एज जब भी ये सब कुछ हुआ। तो वो लोग अपनी नानी के पास यूके के एक स्मॉल टाउन में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड सानिया की मॉम जो है वो अपना करियर बिल्ड करने को फिर से ट्राई कर रही थी। तो शी वाज अप्लाइंग फॉर लॉट ऑफ जॉब्स एंड उनके पास ऑलरेडी नर्सिंग में डिप्लोमा था एंड उन्होंने नर्सिंग का थोड़ा काम किया हुआ था पहले भी, तो उनके पास एक्सपीरियंस था। लेकिन उसके जो डैड थे वो उनकी मॉम को काम करने को अलाउ नहीं करते थे, तो वो अपने उस डिप्लोमा से ज़्यादा कुछ यूज़ कर नहीं पा रही थी। बट फाइनली दिस वॉज हर टाइम बिकॉज नाउ शी वॉज अ सिंगल मदर एंड शी हैड टू टेक केयर ऑफ सानिया विच वॉज हु वॉज वेरी लिटिल दैट टाइम। तो उन्होंने अपना डिग्री का यूज़ करके वापस काम करने को चालू किया। तो इस जो स्मॉल टाउन है, इससे थोड़ा-सा आउटस्कर्ट्स में जाके एक बहुत ही पुराना हॉस्पिटल था, व्हिच वाज़ लाइक अ विक्टोरियन बिल्डिंग। जैसे मूवी की शुरुआत होती है ना, बहुत पुरानी बिल्डिंग है, बड़ी-बड़ी दीवारें हैं, लंबे कॉरिडोर्स हैं, विंडोज़ ऐसी है कि तुम्हें बाहर का कुछ नज़र नहीं आ रहा। अ वेरी सिमिलर वाइब दिस हॉस्पिटल हैड। तो सानिया की जो मॉम है, उनकी रोटेशनल शिफ्ट में काम करना होता था उनको। कुछ दिन हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उनको दिन में जाना होता था, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए उनको रात में जाना पड़ता था डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये पुराना हॉस्पिटल था एंड टाउन भी थोड़ा स्मॉल था, तो इट वाज़ नॉट दैट रश्ड एंड मनी वाज़ एक्चुअली प्रिटी एवरेज, कि चलो बहुत ज़्यादा उनका मतलब हेक्टिक शेड्यूल नहीं रहता था। एंड इन बिटवीन टाइम्स जब भी बहुत दिन के वक़्त में जब भी बहुत ही ज़्यादा ऐसे कुछ काम नहीं होता था, तो वो लंच करने घर भी आ सकती थी। एंड बीच में आके शी वुड चेक ऑन सानिया, क्योंकि वो अपनी नानी के साथ ही रह रही थी उस टाइम पे। तो क्या होता है, शी टुक द जॉब कि चलो ठीक है, इवन व्हेन इट इज़ नॉट अ वेरी हाई पेइंग जॉब, पर फिर भी इट इज़ गोइंग टू पे माय बिल्स एंड मेरा एटलीस्ट करियर की स्टार्टिंग तो हो जाएगी। फिर मैं इवेंचुअली व्हेन वी मूव आउट टू अ डिफरेंट सिटी लाइक अ बिगर सिटी, वहाँ पे मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इतनी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब। तो सानिया की जो मॉम रहती है, उनका मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उनकी जो मेन ड्यूटी चालू होती है, वो नाइट शिफ्ट से चालू होती है और शाम के 7 बजे से लेके सुबह के 7 बजे तक उनके ड्यूटी आवर्स थे। और वो थी एक पुराने साइकिक वार्ड में। अब वहाँ पे कितने 2-3 फ्लोर्स थे, शायद 2 फ्लोर्स थे, ईच फ्लोर पे 6 या 7 रूम्स थे। एंड ऐसे करके 2 नर्सेस थी जो उन फ्लोर्स का ध्यान रखती थी, 1 ऑन सिंगल फ्लोर एंड 1 ऑन अनदर फ्लोर। उस रूम में जितने भी रूम्स थे, उनके ऐसे करके 1-2 लोग मिलके पूरा ध्यान रख लेते थे एंड ऐसे करते रहते थे, ऐसा कुछ तो सीन था। तो अब क्या होता है कि सानिया की मॉम को मतलब 1 आध हफ्ता हो जाता है वहाँ काम करते हुए एंड अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, कुछ भी ऐसे कभी प्रॉब्लम आई नहीं थी। कट्टू क्या होता है कि एक रात को बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे अनसेटलिंग सी उनको फीलिंग आ रही थी एंड सानियाज़ मॉम इज़ समवन हू डज़न्ट बिलीव इन घोस्ट एंड ऑल। लाइक शी वुड इफ शी एक्सपीरियंसेस एनीथिंग लाइक दैट, शी वुड फर्स्ट फाइंड अ लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड इट। उनका पहला थॉट ये नहीं होता कि इसके पीछे कोई पैरानॉर्मल चीज़ हो सकती है क्या? इसके पीछे कुछ डरावना हो सकता है क्या? उनका फर्स्ट थॉट हमेशा ये रहता था कि यार इसके पीछे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है? ये अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? तो शी वुड कीप लुकिंग फॉर आंसर्स कि इसके पीछे जैसे ही मुझे आंसर मिल जाए सो दैट आई हैव अ रीज़न टू बिलीव कि अच्छा ये चीज़ ऐसी है तो ऐसी है। तो क्या होता है, तो उनके दिमाग में कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि मैं नाइट शिफ्ट में काम कर रही हूँ तो मुझे डर लगता है या ये है वो है। तो एक बारी क्या होता है कि रात जैसी ही होती है, एक नया पेशेंट एडमिट होता है रूम नंबर 5 में।
एंड रूम नंबर 5 में जो पेशेंट एडमिट होता है उसका नाम होता है डैनियल। तो अब जो डैनियल बंदा रहता है इसको सीवियर एंजाइटी रहती है एंड थोड़ा-सा इसको ना प्रॉब्लम रहती है, ऐसे इसको नींद नहीं आती है या ऐसे कुछ कुछ तो उसकी स्लीप मॉनिटर करने के लिए ही वाज़ एडमिटेड देयर। अब जैसे ही सानिया की मॉम उनको मतलब एडमिट करवा के, सेटल इन करवा के एंड सारा कुछ उनके मेडिसिन्स वगैरह चेक करके कि कब कौन-सा देना है, ये सब बेसिक चेक परफ़ॉर्म करके नीचे आने लगती है। तो डैनियल उनको रोक के बोलता है कि क्या बाजू वाले कमरे में कोई है? तो उन्होंने बोला कि नहीं। नाउ दिस बाजू वाला कमरा वाज़ रूम नंबर 6। अब वो पूछता है कि क्या रूम नंबर 6 में कोई है? तो उन्होंने बोला नहीं, अभी रूम नंबर 6 तो खाली है। तो वो बोलता है कि अच्छा, बट मैंने किसी को ना उधर जाते हुए देखा है रूम नंबर 6 में। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है शायद कोई ऐसे वॉक कर रहा हो या जो भी, क्योंकि मतलब रात को कौन ही वॉक करेगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं चेक करती हूँ। तो वो बाहर जाके देखती हैं तो जो रूम नंबर 6 का जो गेट था वो तो पूरी तरीके से बंद था एंड कॉरिडोर में भी कोई भी नहीं था। तो उनको लगा कि हो सकता है रात को कभी-कभी इंसान को ऐसे मतलब इनको हेवी मेडिकेशन दिया हुआ है, तो कुछ भी हैलुसिनेट कर रहे हो या कुछ भी सोच लो ऐसे करके। तो उन्होंने डैनियल को बोला कि कोई भी नहीं है, हो सकता है कुछ ऐसे हुआ हो, यू टेक रेस्ट, इफ यू नीड एनीथिंग जस्ट कॉल मी। और वो अपना नीचे वापस जाके बैठ जाती हैं। अब जाने के बाद जैसे ही 10-15 मिनट होते हैं ना, उनका जो नर्व्स पैनल होता है ना, जिस पे किस रूम से बुलाया है ऐसे लाइट बीप करती है, वहाँ से रूम नंबर 6 से किसी ने बेल बजाई थी। इट वाज़ अ कॉल। तो वो जाके देखती है उनके नर्व्स पैनल पे ऐसे फ्लैश होने लगता है कि रूम नंबर 6 में, एंड पी करके वो बजने लगता है। तो वो उसको छोड़ के जाती हैं रूम नंबर 6 चेक करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि डैनियल ने जब भी पूछा तो रूम नंबर 6 बंद था। तो वो जाती हैं रात को चेक करने के लिए एंड तब बज रही थी रात के 3 या 3 बज के 10 मिनट हो रहे थे। वो जाती हैं चेक करने के लिए, तो रूम नंबर 6 का जो गेट है वो हल्का-सा खुला हुआ था। तो उनको लगा कि अभी तो कोई नया आया नहीं है एंड आई जस्ट चेक्ड कि रूम बंद था। फिर भी वो थोड़ा-सा खोल के देखती हैं क्योंकि गेट पुराने हैं, कॉरिडोर्स बड़े हैं, तो हो सकता है हवा से खुल गया हो या फिर ये गेट ऐसे हैं कि ठीक से बंद नहीं होते या व्हाटएवर। तो उन्होंने चेक किया तो रूम पूरी तरीके से खाली था। रूम में कोई भी नहीं था। उन्होंने लाइट ऑन करी, तब भी ऐसे कुछ उनको अनयूजुअल नहीं दिखा कि कोई आके गया है या किसी ने आके कुछ डिस्टर्बेंस करी है, कुछ भी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने वो चेक किया, जो पैनल होता है ना जिससे प्रेस करके आप नर्स को बुला सकते हैं, वो वाला पैनल उन्होंने चेक किया कि ये बटन किसी ने प्रेस किया है क्या? तो वो बटन प्रेस्ड नहीं था। तो शी वाज़ लाइक ओके, मतलब हो सकता है कुछ वायरिंग में प्रॉब्लम हो या जो भी है। तो फिर वो नीचे जाती हैं और फिर चेक करती हैं, तो तब तक वो बंद हो गया था। फिर 5 मिनट बाद ये होता है, उनके नीचे जाने के 5-7 मिनट बाद अगेन उनके पैनल पे फ्लैश होता है कि रूम नंबर 6 से फिर से रेड, रेड, रेड बीप, 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 बीप बजने लगता है। तो वापस से रूम नंबर 6 में जाती हैं चेक करने के लिए एंड दिस टाइम वो क्या करती हैं, उनको लगता है कि इसका जो स्विच है या तो ये खराब हो गया है या ये अपने आप ही बज रहा है या कुछ तो हो रहा है। तो वो स्विच का प्लग रहता है ना जिससे वो अटैच रहता है या जो भी है, वो निकाल देती हैं और फिर वो नीचे आ जाती हैं कि अभी तो मतलब क्या ही होगा। तो नीचे आके फिर वो बैठ जाती हैं, अपना रेगुलर काम करने लगती हैं। 15-20 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आती, फिर 15-20 मिनट बाद वापस रूम नंबर 6 का वापस से फ्लैश होने लगता है उनके उस पे। एंड शी वाज़ सो फ्रस्ट्रेटेड कि ये चल क्या रहा है, मतलब वहाँ पे बटन इज़ नॉट वर्किंग एंड यहाँ आके अगेन एंड अगेन इट इज़ शोइंग। तो वो फ़ोन करती है मेंटेनेंस पे कि यार ये जो है ना बहुत देर से ऐसी-ऐसी चीज़ें हो रही है, द बटन इज़ नॉट वर्किंग, और वो बटन मतलब मैंने चालू किया भी नहीं है। उसके बाद भी ये सारी चीज़ें हो रही है, तो प्लीज़ आप इसको आके चेक कर लो। तो ठीक है, वो बोलते हैं कि हम लोग कल सुबह आके उसको चेक करेंगे, अभी तो कोई चेक कर नहीं पाएगा, अभी आप एक काम करो कि वो ऑफ़ करके रख दो और मतलब पैनल ऑफ़ करके मत रखो बट उधर से सब कुछ वो बंद कर दो। तो उन्होंने बोला कि अरे ऑलरेडी सारे प्लग्स वगैरह रिमूव्ड है, सब कुछ रिमूव्ड है उसके बाद भी। तो उन्होंने बोला फिर हो सकता है आपके नर्स पैनल में कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ग्लिच आ गया हो तो वो बार-बार किसी को फ्लैश कर रहा है, अगर उधर से आता है तो फिर यू जस्ट इग्नोर इफ यू आर ऑलरेडी अवेयर कि वहाँ पे कोई भी नहीं है, तो ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो शी वाज़ लाइक ओके, इग्नोर कर देते हैं। अब उसके बाद जैसे ही उन्होंने मेंटेनेंस स्टाफ से कॉल पे बात करी, उसके बाद कुछ भी ऐसा हुआ नहीं। तो अब क्या होता है कि ठीक है, पूरी रात ऐसे फिर पूरी रात कुछ भी होता नहीं है, वो शांति से निकल जाती है। अगली सुबह क्या होता है, उनकी शिफ्ट उस हफ्ते से ही शिफ्ट होने वाली थी, मतलब वो हफ्ते की मतलब हो गई थी शिफ्ट एंड ये उनके लास्ट दिन पे ही ऐसे कुछ हुआ था या फर्स्ट दिन पे, आई डोंट रिमेंबर, लास्ट दिन पे ही ऐसे हुआ था और उनकी शिफ्ट चेंज हो रही थी। तो वो फिर 1 हफ्ते के लिए नहीं आई थी नाइट शिफ्ट में एंड पूरा डे शिफ्ट उन्होंने किया
उसके बाद उनको लगा कि हाँ चलो ठीक है, इन्होंने चेंज करवा दिया होगा या जो भी है। दिन में ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम आती नहीं थी वहाँ पे। तो दिन में जब भी वो आती थी उस हफ्ते के बाद, तो तभी डैनियल ने बोला कि आई वांट टू शिफ्ट माय रूम। तो उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे? तो उन्होंने बोला कि आपका रूम नंबर 6 में जो भी इंसान है ना, वो पूरी रात आके मतलब ऐसे स्टेयर करता रहता है गेट खोल के। एंड शी वाज़ लाइक, रूम नंबर 6 में कोई भी नहीं है। मैंने उस भी दिन आपको कन्फर्म किया था। आई एम कन्फर्मिंग अगेन, रूम नंबर 6 में कोई रहता नहीं है। तो बोलता है कि बट कोई तो इंसान है जो रात को बहुत रेस्टलेस होके बार-बार इधर-उधर घूमता है, मुझे पैरों की आवाज़ आती है। वो गेट पे आके खड़ा रहता है, इट्स लाइक दिस पर्सन इज़ कीप लुकिंग फॉर समवन एंड ऐसे करके किसी को बुलाना चाह रहा है या कुछ तो ऐसा है। तो वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं कि इतना हैलुसिनेट कोई कैसे कर सकता है? फिर भी वो इग्नोर कर देती हैं कि चलो ठीक है, हो सकता है दवाइयाँ हो या कुछ भी हो, बिकॉज़ शी वाज़ कंप्लीटली अवेयर ना कि रूम नंबर 6 में कोई है ही नहीं, तो इस बात का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ठीक है, डैनियल का भी जो भी था वो डिस्चार्ज होके वहाँ से चले गए। अब रूम नंबर 5 में आती हैं मिसेस मिसेस हॉपर, मिसेस फ्रॉजर आती हैं रूम नंबर 5 में। एंड वापस से वो पूछती हैं कि अगली रात को जब भी इनकी वापस से शिफ्ट चेंज होती है, तो ये सब हफ्तों-हफ्तों में हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि इंसिडेंसेस रोज़ के रोज़ बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं, ऐसे हफ्तों तक कुछ नहीं हो रहा है, फिर एक दिन अचानक से कुछ हो रहा है। तो एक रात को जब ये आंटी की नाइट शिफ्ट रहती है, तभी वो उनसे पूछती हैं कि रूम नंबर 6 वाला जो पेशेंट है, वो ठीक तो है ना? उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? तो उन्होंने बोला, "क्यों आपको मतलब क्या कुछ बोला उसने? क्या हुआ है? कु रूम नंबर 6 में कोई भी नहीं है।" तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक्चुअली ना वो रात को आके मतलब मेरे बेड के साइड में खड़ा हो गया एंड ही वाज़ स्टेयरिंग एट मी एंड मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गई, बहुत ही ज़्यादा घबरा गई। तो मैंने बहुत ट्राई किया, इसीलिए मैंने आपको बुलाया है कि वो अभी बीच-बीच में आ जाता है। जैसे ही आप लोग लाइट ऑफ करके जाते हो, पता नहीं थोड़ी देर में आ जाता है एंड जस्ट कीप स्टेयरिंग एट मी। तो वो थोड़ा हैरान हो जाती हैं कि ये लोग बार-बार क्यों रूम नंबर 6 के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। तो वो इस बात को फिर ठीक है ऐसे करती हैं कि चलो आई विल टॉक टू समवन, क्योंकि वो खुद भी नहीं है तो उनको भी पता नहीं है कि इसका क्या सीन चल रहा है और ये सब क्या चीज़ें यहाँ पे हो रही है, व्हिच इज़ अ लिटिल वियर्ड। एंड मेंटेनेंस स्टाफ से उन्होंने बात करी तो उन्होंने बोला कि वो जो वायरिंग वगैरह है वो सब उन्होंने चेंज करवा दी है। नहीं, चेंज नहीं करवाई है, उन्होंने बोला कि वो शायद प्लग का कुछ प्रॉब्लम था, तो अभी उन्होंने वो प्लग चेंज कर दिया है, तो अब हो सकता है कि प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि वो शायद लूज़ था, वो अपने आप ही प्रेस हो जाता था या उसमें कुछ तो था कि फ़ॉल्स अलार्म आ रहा था, तो वो उन्होंने चेंज कर दिया, तो अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ये वाली बात करके जब भी वो नीचे जाती हैं, तब उनको वापस अपने पैनल पे दिखता है कि रूम नंबर 6 से कोई बुला रहा है एंड ये अगेन होता है रात को 3 सवा 3 पे। मतलब जो भी ऐसे इंसिडेंट्स होते थे, ये इनको पता चलते थे रात को 3 या सवा 3 के वक़्त ही। तो फिर ये वापस से जाती हैं ऊपर चेक करने के लिए और लाइट्स वगैरह ऑन करके सारा कुछ मतलब इंस्पेक्ट करती हैं कि ये बार-बार क्या इसमें प्रॉब्लम आती रहती है, या तो हम इसको परमानेंटली निकाल दें और इसको बंद कर दें या क्या ही हम करें। तो जब भी वो ये सब चेक कर रही होती है ना, तभी उनको ऐसा लगता है कि जो बेड है ना, वो बेड की एज ऐसे दबी हुई है, जैसे कोई बैठा हुआ है बेड पे। एंड उनको पहली बार लाइफ में, इन हर एंटायर लाइफ टाइम, शी हैज़ नेवर फेल्ट दिस वे अबाउट एनीथिंग, क्योंकि वो तो पैरानॉर्मल में बिल्कुल 1% भी यकीन नहीं करती थी। तो उनको पहली बार लाइफ में ऐसा चिलिंग सा लगा कि यहाँ पे कुछ तो अनयूजुअल है। ये चीज़ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है जो अभी यहाँ हुई है। तो उनको ना थोड़ा-सा अजीब तरीके से प्रेस्ड लगता है वो मैट्रेस। तो उनको लगता है कि यहाँ कोई बैठा हुआ है या ये मैट्रेस पुराना हो गया है इसलिए। तो जब भी वो उसको ऐसे थोड़ा-सा हटा के देखती हैं तो कुछ भी नहीं था। इट वाज़ नॉर्मल कि चलो ठीक है, पुराना मैट्रेस है इसलिए थोड़ा-सा ऐसा है। लेकिन जैसे वो बाहर जाने लगती हैं और लाइट ऑफ करने लगती हैं, उनको एक बहुत ही ऐसी सॉफ्ट आवाज़ जैसे उनके कान में किसी ने बोला है, डोंट लीव मी, एंड शी इज़ स्टन्ड। अब भाई, मेरे को अगर करोड़ रुपए भी मिल रहे हो ना, मैं सर से लेके पैर तक 1% मेरे अंदर हिम्मत नहीं बचे कि मैं यहाँ पे खड़े रह के अपनी नौकरी ख़त्म करूँ। पहली बात तो जब मेरे को पहली बार ही डैनियल भाई साहब अगर बोलते ना कि यहाँ से कोई जाता हुआ दिखा है और वो कमरा बंद पड़ा है, मेरे को बहुत अच्छे से पता है वहाँ कोई नहीं है। मेरी उस रात के बाद से ही हिम्मत ना हो कभी काम पे आने की। तो सैल्यूट है सानिया की मॉम को कि उन्होंने इतना सब कुछ तक भी झेल लिया एंड इतने सब कुछ तक भी शी वाज़ लाइक देयर के ठीक है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन शी इज़ लुकिंग फॉर। शी गेट्स चिल्स
फ्रॉम हेड टू टो, जैसे उनके कान में आके कोई बोलता है कि डोंट लीव मी, एंड शी इज सो स्कैर्ड, एंड वो टर्न अराउंड करती हैं तो बस एक ऐसी कोल्ड ब्रीज जैसा उनको फील, आई एम गेटिंग चिल्स, उनको बस ऐसे थोड़ा सा ऐसे कोल्ड ब्रीज जैसा फील होता है, एंड शी गेट्स दिस वेरी अनसेटलिंग फीलिंग कि उनको यहाँ से निकल जाना चाहिए, और वो इमीडिएटली लाइट ऑफ करके, और उनकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाती है, शी हैज़ नेवर फेल्ट लाइक दैट, और वो नीचे आके पानी पीने लगती है और बहुत शांति से बैठती हैं। तो वो सोचते हैं कि अभी इसके बारे में मुझे किसी से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी तक पैनल पे नज़र आ रहा था, अभी तक जो भी पेशेंट है इनसे सुनने को मिल रहा है। अभी पहली बार ऐसा हुआ है दैट शी हरसेल्फ हैज़ हर्ड समथिंग व्हिच इज़ नॉट नॉर्मल। तो अभी उनका जो वो रहता था, क्या कहते हैं, रजिस्टर होता था, उसमें ऐसा कुछ था कि उनको अगर रात में कुछ भी अनयूजुअल हुआ है या जो भी कुछ हुआ है उसका एक ऐसे समरी देना होता था ना, कि आज उन्होंने क्या-क्या किया, ये क्या हुआ, वो क्या हुआ। तो उन्होंने उसमें लिखा कि रूम नंबर 6 में मैं गई थी एंड समथिंग लाइक दिस आई हैव हर्ड कि डोंट लीव मी, ऐसे करके कुछ तो आवाज़ आई है। ठीक है, वो बात भी खत्म हो गई। अब उनकी जब एक और बार शिफ्ट रोटेट होती है, उसके बाद क्या होता है कि एक सीनियर नर्स थी जिससे उनकी काफ़ी अच्छी बनने लगी थी, थोड़ी बहुत उनकी बातचीत होती थी। तो अचानक से उनके दिमाग में आता है, अब वो इस इंसिडेंट को भुला देना चाहती थी, वो इसको याद नहीं रखना चाहती थी, बिकॉज़ दिस वाज़ हर जॉब एंड शी हैड टू टेक केयर ऑफ हर ओनली चाइल्ड। तो वो इस बात को याद नहीं रखना चाहती थी, एंड ऐसे कुछ हार्मफुल हुआ भी नहीं था, इट वाज़ जस्ट हार्मलेस, थोड़ी बहुत चीज़ें हो रही थी, तो शी वाज़ रेडी टू इग्नोर इट। लेकिन एट द सेम टाइम शी वाज़ वेरी क्यूरियस टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है, चल क्या रहा है। तो अब क्या होता है कि उनकी जो सीनियर नर्स थी, उनसे थोड़ी उनकी अच्छी बातचीत होती थी, तो एक बार उनकी जब ये डे शिफ्ट रहती है, वो उनसे ऐसे ही बातों-बातों में पूछती है, जब भी वो स्टाफ के साथ बैठे हुए थे, वो लोग लंच कर रहे थे या कुछ तो था। वो उनसे धीरे से पूछती हैं कि ये जो रूम नंबर 6 है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है और यहाँ पे हम किसी को रखते भी नहीं हैं। मतलब जैसे अगर कोई और रूम नहीं भी है ना, तो वो कोई और फ्लोर देखेंगे, देयर फर्स्ट प्रेफरेंस इज़ नेवर टू पुट एनीवन इन रूम नंबर 6। दे नेवर पुट पीपल इन रूम नंबर 6। तो ये तो उनको पता था कि रूम नंबर 6 को अवॉइड किया जाता है, लेकिन किसी ने ऐसे वार्निंग भी नहीं दी थी, और ना ही ऐसे एविडेंटली कोई ये बात कर रहा था कि रूम नंबर 6 हॉन्टेड है, या वहाँ क्या हुआ है, या वहाँ पे क्यों ऐसी चीज़ें अजीब-सी हो रही है। तो क्या होता है कि वो सीनियर नर्स उनको बताती हैं कि क्या तुमने कुछ एक्सपीरियंस किया है, क्या कुछ हुआ है? तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, ऐसे मतलब मैं जितने टाइम से यहाँ आई हूँ, मुझे 2 महीने हो गए हैं। एवरी सिंगल डे कुछ ना कुछ अनसेटलिंग तो रहता ही है, बट कभी-कभी ऐसा होता है कि बहुत ही ज़्यादा कुछ डरावना हो जाता है, जैसे एक बारी पैनल पे लाइट आना या फिर किसी को बुला के बोलना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हो ही जा रही हैं। एंड आई एम समवन हू इज़ वेरी लॉजिकल, लेकिन मैं इसके पीछे एक्सप्लेनेशन नहीं समझ पा रही हूँ कि ये क्यों हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अच्छा चलो ठीक है, इसकी तो हम वायरिंग वगैरह चेक करवा लेंगे कि वो पैनल पे क्यों आता है। बट द थिंग इज़ कि सालों पहले ना वहाँ पे एक मिस्टर थॉमस रीड करके कोई इंसान थे, जिनकी वहाँ पे डेथ हो गई थी। अब सरप्राइज़िंग बात ये है कि हुआ क्या था, उनकी जो वाइफ़ है, वो उनसे हर रात को मिलने आती थी, एंड विज़िटिंग आवर्स के बाद वो वापस चली जाती थी। रात को शायद 12 बजे के बाद वो वापस चली जाती थी, बिकॉज़ शी वाज़ ऑल्सो ओल्ड एंड शी कुड नॉट स्टे इन द हॉस्पिटल फॉर द एंटायर नाइट। तो वो रात को वापस चली जाती थी। अब पूरी रात को मिस्टर थॉमस को पूरी रात अकेले रहना पड़ता था। एक रात को क्या हुआ कि उनकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई, और वो नर्स को बार-बार कह रहे थे कि आप मुझे अकेले मत छोड़ो, आप यहीं पर रुको। एंड उनकी वाइफ़ आ नहीं पाई फॉर सम रीज़न। तो नर्स ठीक है, बट अभी नर्स ऐसे नहीं हो सकता ना कि बस एक पेशेंट के पास पूरे वक़्त बैठे रहे। ही वाज़ जस्ट फीलिंग वेरी अनईज़ी। तो उन्होंने बोला कि जितनी देर में, मतलब उनकी तबीयत थोड़ी-थोड़ी ऐसे ख़राब हो रही थी और वो बार-बार बोल रहे थे कि आप मुझे अकेले मत छोड़ो। लेकिन नर्स को दूसरे पेशेंट्स को भी अटेंड करने जाना पड़ता है। तो नर्स ने उनको जो भी मेडिकेशन था वो उनका थोड़ा बहुत दिया, और वो दूसरे पेशेंट को अटेंड करने चली गई। जब भी वो दूसरे पेशेंट को अटेंड करके वापस आई, तब तक बज गए थे 1:30, मतलब वो अपना 15-20 मिनट में मुश्किल से काम निपटा के तुरंत आ गई कि इनको अकेला नहीं छोड़ना है, एंड ही इज़ फीलिंग अनईज़ी, सो आई हैव टू कीप एन आई ऑन हिम। जब भी वो वापस आई, उन्होंने डॉक्टर को बुलाया। उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई दैट विदिन लाइक नेक्स्ट 15-20 मिनट्स ही वाज़ नो मोर। नाउ व्हाट हैपेंड इज़ दैट उनकी जो वाइफ़ है, वो आती हैं 3:30 या पौने 4 बजे। जब वो 3:30 या पौने 4 बजे वाप आती हैं, उनको हॉस्पिटल से कॉल चला गया था कि ऐसे-ऐसे हुआ है, तभी वो कॉल नहीं उठा पाईं। अब वो बैक टू बैक कॉल्स करते रहे हॉस्पिटल वाले, बट वो कॉल नहीं उठा पाईं। उनको लेटर ऑन जब ये इन्फॉर्मेशन मिली, तब वो वैसे ही 3:30 या 4 बजे आ गईं।
तो फिर उन्होंने बोला कि हाँ, हमने तो आपको इतने कॉल्स करे लेकिन आप तक हमारा कॉल पहुँचा ही नहीं कि ऐसा सब कुछ हो रहा है, आपके हस्बैंड की तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर आप कैसे मतलब मिडनाइट में क्यों ऐसे चेक करने हैं, कैसे आपको पता चला? टर्न्स आउट उनको थॉमस का कॉल आया था अराउंड 3:10 दैट ही इज़ नॉट वेल एंड ही वांट्स समवन विथ हिम। वो रात को अकेले नहीं रह सकते। वेयर एज ऑफिशियली उनके डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा गया है दैट ही वाज नो मोर एट अराउंड 1:50 और 2 टू बी प्रिसाइज। अभी जो इंसान ऑफिशियली डॉक्टर के तरफ से डेड डिक्लेयर हो गया है एट 2 o'clock इन द मॉर्निंग, वो 3:10 पे अपनी वाइफ को कैसे कॉल कर रहा है कि मुझे अकेले नहीं रहना है, डोंट लीव मी अलोन एंड कम सी मी। एंड इस चीज़ के होने के बाद तो ये बात हॉस्पिटल स्टाफ में कुछ लोगों को पता चली, एंड इस चीज़ के होने के बाद वहाँ पे वियर्ड वियर्ड चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लग गई। जैसे रैंडमली गेट बंद हो जाता था और वो खुलता नहीं था, कोई भी अगर अंदर रह जाता था उसको कई बार ये आवाज़ सुनाई देती थी दैट डोंट लीव मी अलोन, डोंट लीव मी अलोन। पेशेंट्स को कई बारी फ़ील होता था कि कोई उनके बेड के पास खड़े होके उनको बहुत ज़्यादा स्टेयर कर रहा है, कोई गेट के पास खड़े होके उनको स्टेयर कर रहा है और वहाँ से जा नहीं रहा है। ऐसी बहुत सारी हेवी चीज़ें वहाँ पे होने लग रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया था कि रूम नंबर 6 को हम मतलब बंद करके रखेंगे, ऐसा वाला नहीं करेंगे कि क्योंकि स्टोरीज़ अगर फैल जाती है तो फिर पेशेंट आएँगे ही नहीं हॉस्पिटल में, तो हम ऐसे वाला बंद नहीं करेंगे कि ये हॉन्टेड है। बट वी वुड नॉट प्रेफर पीपल स्टेइंग देयर। एंड ये इंसिडेंसेस सालों से होते आ रहे थे और धीरे-धीरे इनकी जो वो थी इंटेंसिटी वो कम ज़्यादा होती रहती थी। किसी दिन कुछ बहुत ही मेजर होता था और किसी दिन कुछ भी नहीं होता था। तो इट वाज़ जस्ट ऑन लक। एंड ये सारी बातें सुन के सान्या की जो मॉम है, वो इतना ज़्यादा घबरा गई बिकॉज़ एवरी सिंगल थिंग दैट शी एक्सपीरियंस्ड स्टार्टेड मेकिंग सेंस। अब क्या होता है आफ्टर दिस इमीडिएटली तो वो जाके ये नहीं कर सकती क्योंकि फिर ये दिखेगा कि अच्छा शी इज़ ऑल्सो थिंकिंग दैट दिस प्लेस इज़ ऑफिशियली हॉन्टेड। तो उन्होंने इमीडिएटली जाके अप्लाई नहीं किया कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए इस वार्ड से। लेकिन उन्होंने थोड़े वक़्त बाद जैसे ही उन्होंने बोला कि इसका मेंटेनेंस का काम करवाओ, इसका मतलब आप कुछ भी वायर्स वग़ैरह कुछ भी है, वो सारी चीज़ें कुछ आप चेंज करवाओ। तो जो भी वायर्स वग़ैरह थे वो चेंज हो गए, उसके बाद पैनल पे वो लाइट वग़ैरह आनी बंद हो गई। बेड पे उन्होंने मैट्रेस वग़ैरह सब कुछ चेंज करवा दिए, सब चेंज करवा दिया। लेकिन जो नई पेशेंट आई एमिली, एक दिन क्या होता है, इन्होंने अप्लाई भी कर दिया था कि मुझे अपना वार्ड चेंज करना है। एक दिन क्या होता है कि इस सब के बाद कुछ घटनाएँ होनी बंद हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, सब कुछ ऐसे लग रहा था कि हाँ, पेंट हो गया, सब कुछ ऑलमोस्ट नॉर्मली होने वाला था। बट शी हैड ऑलरेडी अप्लाइड बिकॉज़ शी वाज़ टायर्ड ऑफ लाइक बैक एंड फोर्थ एंड स्टेइंग विद दैट फियर कि कभी कौन आ जाएगा, कभी क्या मुझे एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगा, तो वो डर उनके अंदर थोड़ा बैठ गया था। अब एक नई पेशेंट एमिली जब ये आती है वहाँ पर, शी कीप्स टेलिंग हर कि कोई तो है जो रात को आके बोलता है कि डोंट लीव मी अलोन, कैन यू वॉच मी, कैन यू वॉच मी। वो गेट पे आके बोलता रहता है बार बार कैन यू वॉच मी, कैन यू वॉच मी। एंड दिस इज सो अनसेटलिंग। आपको आपके रूम नंबर 6 वाले पेशेंट का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि हमको नींद में डिस्टर्ब होता है। एंड शी वाज सो स्कैर्ड आफ्टर दैट कि अभी इतनी सारी चीज़ें कैन नॉट बी जस्ट साइकोलॉजिकल, कैन नॉट बी जस्ट मन का वहम, क्योंकि शी वाज न्यू। उनको तो पता भी नहीं था कि कोई मिस्टर थॉमस रीड थे हु वाज नो मोर इन द सेम रूम। जो भी पेशेंट आते थे उनको तो ऑलरेडी ऐसे हिस्ट्री नहीं पता थी कि ज़्यादातर को तो ऑब्वियसली नहीं पता होती है कि बाजू वाले बेड में क्या हुआ था। वो तो जो कोर स्टाफ मेंबर है उनको ही इतनी कोई ऐसी स्टोरी पता थी। ये कोई ऐसा मेजर पैरानॉर्मल इंसिडेंट नहीं था जिसके बारे में पूरा गली-गली में लोग बात कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा भयंकर कोई भूतिया कहानी है। बट दिस इज़ समथिंग दैट हैपेंड विथ हर मॉम। एंड उन्होंने सेम हॉस्पिटल में 2 साल और जॉब करी, उनका वार्ड चेंज हो गया था और उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी बहुत सारी क्रीपी चीज़ें एक्सपीरियंस करी है, लाइक दैट बिल्डिंग इन ऑल टुगेदर वाज़ हॉन्टेड। एंड शी हैज़ अ सीरीज़ ऑफ सो मेनी स्टोरीज़ जो उनके साथ वहाँ पे उस टाइम पे हुई है। एंड दिस हर मॉम एंड हरसेल्फ बोथ ऑफ देम वॉच आवर वीडियोज़। एंड उन्होंने ही उसको बोला सान्या को दैट आई रियली वांट टू शेयर दिस स्टोरी ऑफ माइन because as someone who never believed in paranormal experiences, as someone who never believed कि ऐसा कुछ supernatural या ऐसे कुछ creepy सा exist भी करता है, this was something that made her believe कि हाँ, जहाँ good exist करता है वहाँ bad भी exist करता है, and it's very important that you always stay aware.
एंड उनके हिसाब से एक्चुअली हुआ क्या मिस्टर थॉमस रीड को, कि उनको शायद रियलाइज़ ही नहीं हुआ हिज लाइफ हैज़ एंडेड। वो अभी भी रेस्टलेस घूम रहे हैं दैट यू शुड नॉट लीव मी अलोन। उनके हिसाब से वो रात एंड ही नहीं हुई। एंड उनके हॉस्पिटल छोड़ने के बाद आई थिंक 1 आध साल बाद 2 साल और उन्होंने वहाँ पे काम किया। उनके वार्ड शिफ्ट करने के 6-7 महीने बाद ही उस कॉरिडोर को पूरा शट किया गया। उसको ऑफ़िस रेनोवेशन के नाम पे या हॉस्पिटल रेनोवेशन के नाम पे बंद कर दिया गया और पूरा तोड़-फोड़ करके उन्होंने दूसरे वार्ड, सो नाउ देयर इज़ नो रूम नंबर 6, देयर इज़ नो बेड नंबर 6, देयर आर नो साइकिक वार्ड्स जैसे हुआ करते थे। अभी उन्होंने कुछ और ऑब्जर्वेशन यूनिट वहाँ पे बना दिया है। सो देयर आर सो मेनी पीपल हु आर स्टेइंग देयर एंड अभी पेशेंट आते हैं, सब कुछ नॉर्मल है एंड नोबडी इज़ अवेयर कि वहाँ पे रूम नंबर 6 जैसा कुछ हुआ भी करता था। लेकिन पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस वहाँ कम नहीं हुए। वहाँ इनफैक्ट और इंटेंसिटी बढ़ती चली गई एंड आफ्टर सम पॉइंट शायद कुछ सालों बाद वो हॉस्पिटल ऑल टुगेदर ही पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। सो सान्या, thank you so much for the story. This is actually a very unsettling one and it's a very creepy one. ऐसा कुछ मेजर भूतिया नहीं हुआ, but it's just wow. Can't wait to hear more of your mother's stories. Keep them coming. And thank you so much to Sanya's mom if she's watching it. Thank you so much for your story. Hats off to you कि इतने सब के बाद भी आपने वहाँ रुक के अपनी शिफ्ट कंप्लीट कर ली, बिकॉज आई कुड नेवर। मैं तो उस हॉस्पिटल के सामने से भी निकलूँ तो मेरे बैंड बज जाएगी भाई, नहीं नहीं इस तरफ तो देखना भी नहीं है। बट या, थिंग्स आर पेरेंट्स डू फॉर अस, आई गेस। But thank you so much for watching, guys. Let me know in the comments what do you think about the story, and I'll see you in the next one.